अस्सलामुअलैकुम। आज से पहले 2 किताबें मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो ऑडियो की सूरत में आप लोगों के सामने ला चुकी हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह पार्ट 1 और मोहम्मद रसूलुल्लाह पार्ट 2। पिछले हफ्ते पार्ट 2 भी मुकम्मल हो गई। इन दोनों किताबों के मुसन्निफ़ हैं ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब। आप लोगों की पसंदीदगी को देखते हुए और इस ऑडियो वीडियो की अफादियत को जहन में रखते हुए मैं इस सिलसिले को जारी रखना चाहती हूँ। एक नई किताब को मैंने सेलेक्ट किया है और उस किताब का नाम है अब्र मुसलसल, और उस किताब के लिखारी हैं, ऑथर मुसन्निफ़ हैं कासिम अली शाह साहब। कासिम अली शाह साहब की किताब बहुत ही खूबसूरत किताब है, एक एक लफ्ज़ बड़ा कीमती है। मेरी कोशिश होगी मैं इस किताब के साथ इंसाफ कर सकूं और बहुत जल्द अब आपको इसके एक एक चैप्टर की एक एक ऑडियो वीडियो की सूरत में किताब मिल जाया करेगी। आप चाहें तो सामने बैठकर उसको देखें सुने, और चाहें तो आप गाड़ी में जाते हुए सिर्फ ऑडियो सुनते जाएं। बहरहाल बहुत फैज़ हासिल कर सकते हैं आप इस किताब को सुनकर। ये किताब 372 सफ़हात पर मुश्तमिल है और ये इंतसाब है जी मेरी सच्ची और असली इंस्पायरेशन डॉक्टर खालिद जमील के नाम। इस किताब का नाम अब्र मुसलसल क्यों रखा गया, ये बात मैं शाह साहब से जानना चाह रही थी, तो हरफ़े मुसन्निफ़ के मौजू पर सफ़ा नंबर 15 पर मुझे इसकी तफसील मिल गई। अब्र मुसलसल लाजिम है। हरफ़े मुसन्निफ़, कायनात के मालिक रब करीम ने इस निज़ाम में रहमत का मुकम्मल बंदोबस्त किया। ये रहमत हर जिन्स में है। समंदरों में बुखारात का बनना, पानी का उठना, बादलों का बनना, फिर समंदरों की सतह पर बनने वाले बादल का सफ़र करके मैदानी और पहाड़ी इलाकों में जाना, पहाड़ों में बर्फ़ और मैदानी इलाकों में बारिश का होना, फिर उस बरसने वाले बादल से ज़मीन का धुल जाना, सब्ज़ा, चरिंद, परिंद, इंसान सब का इस पानी से फैज़याब होना, फिर झरनों का नदी नालों की शक्ल इख्तियार करना, नदी नालों का ठाठे मारते हुए दरिया का रूप धार लेना और दरियाओं का समंदरों तक वापस पहुंच जाना, ये सब कुदरत खुदाबंदी की बदौलत है। इस सारे कारखाने में अगर किसी का गिला शिकवा है तो यकीनन उसकी आँख देखने वाली आँख नहीं, क्योंकि चश्मे बीना और बेदार दिल के पास शुक्र करने और कबूल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। अल्लाह का फजल व करम इंसान की तरजीहात को बदल देता है। नफ़ा और नुकसान का तसव्वुर और अपने पराये के पैमाने भी बदल जाते हैं। फजल खोटे सिक्के को खरे सिक्के की तरह जुदा कर देता है। मेरे बारे में तासुर तो शायद पड़े होने का है, लेकिन मुझ में अपनी कमाईगी का एहसास बदरजा अतम मौजूद है। मुझसे मोहब्बत करने वाले दोस्त अहबाब एक हफ्तावार नशिस्त में आ जाते। हर बार एक नया मौजू ज़ेर बहस होता। जब ये सिलसिला कोर्स की शक्ल इख्तियार कर गया तो 12 हफ्तों के इस कोर्स में शुरका में आने वाली ज़हनी, फ़िक्री और रूहानी तब्दीलियाँ मेरी हिम्मत बढ़ाने लगीं। वो फैज़ जो मुझे मेरे बड़े असातिज़ा से मिला, उसको फैलाने का इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता था। करम, फजल और फैज़ में दूसरों को शामिल किया जाए तो ये बढ़ने लगता है। कोई शरीक महफ़िल शुक्रगुज़ार हो गया, कोई खिदमत गुज़ार, किसी के इज़्दवाजी ज़िंदगी में बेहतरी आ गई, किसी ने अदब सीखा, कोई हक़ ज़िंदगी से आगाह हो गया। कुछ लोग सीखने की तरफ राग़िब हो गए तो कुछ की खुद शनासी उनको मुक़र्रर बनने की तरफ ले गई। मुख्तसर ये कि ये फैज़ दरिया की तरह फैज़याब करता आगे बढ़ता रहा। इन हफ्तावार नशिस्तों को अज़ीज़ मोहम्मद शबीर ख़ान ने मज़ामीन की शक्ल दी और ये संडे 92 मैगज़ीन में छपना शुरू हो गए। जब इनकी तादाद 50 तक पहुंच गई तो इनको किताबी शक्ल देने का फ़ैसला किया गया, जो अब पेश खिदमत है, क्योंकि सूखा बाग हरा करने के लिए बाराने रहमत बहुत ज़रूरी है। आस उम्मीदों के बूटों पर अब्र मुसलसल लाजिम है। रब गनी है और हम पहली सांस से आखिरी सांस तक मोहताज हैं अब्र रहमत के, अब्र मुसलसल के। कासिम अली शाह। मिलते हैं हर हफ्ते में कम से कम एक मरतबा अब्र मुसलसल के किसी एक टॉपिक के साथ मेरे यूट्यूब चैनल सायरा शाकिर पर ऑडियो वीडियो की सूरत में।